प्रधानमंत्री जी से तो यही पूछेंगे कि आप ये जो सब कुछ बेच रहे हैं, ये आपको कोई दहेज में देके भूल गया था? जो आप बेच रहे हैं सब कुछ आपने बनाया क्या है? 4 संस्थाओं के नाम गिनाइए जो आप बेचने में लगे हुए हैं। इसलिए बना हुआ है कि वो आपका वो सलवार पहन के जो भागा था, क्या नाम है उसका, वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, उसके लिए बना है वो रामलीला मैदान है। बाबा रामदेव भाई तो बिजनेसमैन है वो, बाबा कोई नहीं है। ये बताइए, मुझे फॉर्च्यूनर में चढ़ते हुए देखा, रेंज रोवर में चढ़ते हुए देखा है, ये बाबा हैं? सदन में बैठते हैं। आप किसे मानते हैं? अपराधी हैं ये लोग। तो जब बाबा रामदेव खुद बीमार होते हैं तो क्यों एम्स में जाते हैं? क्यों जाते हैं? योग क्यों नहीं कर लेते? आपने पीजिए पतंजलि का गौमूत्र, पीजिए ना। आप पीते हैं पतंजलि का गौमूत्र? आज देश का युवा रोजगार मांगता है तो सरकार लाठी और डंडे देती है। माना हमारी सरकार की औकात पाकिस्तान पे डंडे चलाने की नहीं है, हमारी सरकार की औकात चाइना पे डंडे चलाने की नहीं है, तो इसलिए हमारे देश की सरकार कभी किसानों को करनाल में पीटती है, कभी लखीमपुर खीरी में मारती है, तो कभी देश के युवाओं को यहाँ पर बिहार के पटना में मारती है, तो कभी लखनऊ में मारती है। बात बताइए आप क्या जानती है उन तीनों बिलों के बारे में, कृषि कानून के बारे में? हमेशा मीडिया वालों को, एक मिनट, आपने बोला मीडिया वालों को आप हमेशा क्यों टारगेट करते हैं, यही पूछना चाहते हैं? हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, वो मीडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। आज हमारे साथ हैं मोहित शर्मा। आपका नाम पंडित मोहित शर्मा भी है? देखिए, एक्चुअली आई एम नॉट बिलीव फॉर रिलीजन। देखिए, मैं कास्ट और रिलीजन में नहीं मानता, ठीक है ना। यही मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हूँ, भारत देश का नागरिक कहता हूँ, यही सबसे बड़ी गौरव की बात है। तो बाकी आप चाहे आगे सिंह लगाइए, ठाकुर लगाइए, पंडित लगाइए, व्हाटएवर, वो जो आपका मन करे वो आप लगा सकती हैं। अच्छा, आपको पहचान मिली है सोशल मीडिया से, ठीक है। सोशल मीडिया पर आपका वीडियोस वायरल हुआ, आप बहुत तरह की टिप्पणियां देते हैं और जिसके कारण लोग आपको जानने लगे हैं। पहले उसके बारे में बताइए। पहली बात ये कि सोशल मीडिया से तो मेरे को मिली है प्लेटफॉर्म, लेकिन उससे पहले जो मेरे को पहचान मिली थी वो नेशनल मीडिया से मिली थी। अब इस बात में कहना बिल्कुल सही होगा कि नेशनल मीडिया जो है वो एक तरीके से एक बिकाऊ मीडिया है, सरकार के तौर पे काम करता है, सरकार को अपने प्रवक्ताओं को भेजने की जरूरत। मीडिया के बारे में क्या कहते हैं? सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है लोगों को अपनी आवाज को उठाने का। पोर्टल्स न्यूज़ पोर्टल के बारे में क्या कहते हैं? न्यूज़ पोर्टल्स वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, वो तो एक माध्यम है लोगों को अपनी आज आवाज़ उठाने का। आज मैं आपको एक बात बता दूं, पहले मैं नेशनल चैनल पे जाया करता था, लेकिन नेशनल चैनल वाले क्या करें कि नेशनल चैनल वालों ने तो अपना दीन ईमान बेच दिया है। वो तो आज सरकार के पार्टी प्रवक्ताओं के तौर पे बात करते हैं। अगर एक क्रिकेट मैच में इंडिया हार जाए तो वो मुस्लिम क्रिकेटर को इस तरीके से ट्रोल करते हैं कि पता नहीं मुस्लिम होना इस देश के अंदर एक देशद्रोह हो गया, एक अपमान हो गया। सारे नेशनल मीडिया के बारे में कहते हैं, सारे नेशनल मीडिया बिके हुए हैं। एक मिनट, मैंने सारे को नहीं बोला, मैंने कुछ बोला। जैसे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं सुभाष चंद्रा, उनका चैनल है जी न्यूज़ 18 के मालिक है अंबानी साहब। वो अंबानी साहब जो हैथवे केबल टीवी नेटवर्क से एनडीटीवी को हटा देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ गिने चुने। रिपब्लिक भारत जो कहता है मुझे ड्रग दो, लेकिन जब अंबानी साहब के पोर्ट पर जब नारकोटिक्स पाया जाता है, हीरोइन पाया जाता है, उसको लेके वो बात नहीं करते। तो मैं उन जैसे चाटुकार पत्रकारों के लिए कह रहा हूँ विशेषकर। अच्छा, ये बताइए, आप मोदी को हमेशा टारगेट करते हैं जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्यों? एक बात आप मुझे बताइए, सत्ता में कौन है? मोदी जी हैं। तो सवाल हम किससे पूछेंगे? मोदी जी से। तो फिर आप एक बात आपको ये चीज लगता है कि कोई भी मंत्री सभी जनता को, एक जनता को खुश कर सकता है? देखिए, मंत्री की एक बात मुझे बताइए, अगर नहीं खुश कर सकता तो मैनिफेस्टो क्यों नहीं बनाते? मैनिफेस्टो क्यों बनाते हैं? साफ बोलिए ना, हम झूठ बोलते हैं। साफ बोलिए, हम झूठ बोलते हैं। डर लगता है नेता मंत्रियों को, झूठ बोलते हैं। आप मैनिफेस्टो लीगल कर दीजिए। अगर आप किसी आपको करने के लिए प्रधानमंत्री सही मंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री जी अगर सही होते तो आप ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर का क्या हाल है, देश के अंदर यंगस्टर्स का क्या हाल है, देश के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। आप मंत्री अच्छे हैं, कौन प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सही रहेगा, देश का विकास होगा? तो प्रधानमंत्री जी तो कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। क्या इस देश के अंदर लीडर्स की कमी है? ये वो बन के काम नहीं किया तो फिर क्या बोलिएगा? मेमोरेंडम आपने क्रिएट कर दिया है कि भाई अगर यूपी में योगी नहीं और देश में मोदी नहीं तो कौन? भाई मोदी जी के तरह चाय बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, चाय बेचने वाले पढ़े लिखे होने के बाद। आज तो लोग देश के अंदर पढ़े लिखे होने के बाद चाय पकौड़े और चौकीदारी कर रहे हैं। तो भाई मोदी जी के अलावा बहुत सारे लोग हैं। आप मोदी जी को ऑप्शन मत रखिए, मोदी जी को तो बल्कि आज आप की बार आप ऑप्शन से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये क्यों बोलते हैं बाहर कर देगी। अच्छा, 24 में जनता डेफिनेटली बाहर कर, जानते ये चीज। भाई देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा, युवा वहां पर बैठे हुए, किसान सड़क पे बैठे हुए, और आपको लगता है दोबारा मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है कांग्रेस को मौका मिलेगा? ये तो मैंने नहीं कहा। अब आप ये अगर किसको मर्जी से समझे तो मैं किसको मिले? लोगों का अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं जो आपका मन करे।
अच्छा, तो ये बताइए, अगर कोई और मंत्री बनता है उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो क्या कहिएगा? कोई और मंत्री नहीं बनेगा तो उसके भी खिलाफ बोला जाएगा। हाँ जी, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अधिकार है, हमारे को राइट टू स्पीच का हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे से कोई छीन थोड़ी सकता है। ये मोदी जी, ये योगी ने नहीं दिया, ये हमारे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान कराया है। अब बार बार पीएम मोदी को बोलते चाय बेचने वाला मंत्री बन गया, भारत का प्रधानमंत्री बन गया, क्यों? भाई हमने तो ये चाय बेचने वाला हमने नहीं बोला, आपने तो कहा है, एक एक आपने वीडियो में सुनिए, ये बात का तो हमें पता भी नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी खुद बोलते हैं कि भाई मैंने भीख मांग के खाया, मैंने भीख मांगी है, मैं चाय बेचा करता था प्लेटफॉर्म पे। हमें थोड़ी पता था भाई, आपने बताया है आकर, हमने थोड़ी। प्रधानमंत्री जी सिंपैथी लेने के लिए बोलते हैं कि भाई मैंने भीख मांगी है, मैंने चाय बेची है, मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, वहाँ ताले वाले की कहानी सुनाई है, ये सब हमें थोड़ी पता था। आपने सुनी थी? आपने एक वीडियो में कहा है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, पढ़े लिखे लोग हैं। भाई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, अच्छी बात है। लोगों ने वोट इसलिए दिया कि एक अगर गरीब आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा तो देश का भला करेगा। ये थोड़ी पता था कि रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL जैसी तमाम सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर उन्हें बेच देगा। आज आपको पता है भारत देश के पास अपनी खुद की एक एयरलाइंस नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ बेच रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री आपके पास खड़े हो जाते हैं तो आप क्या बोलिएगा उनसे? प्रधानमंत्री जी से तो यही पूछेंगे कि आप ये जो सब कुछ बेच रहे हैं, ये आपको कोई दहेज में देके भूल गया था? जो आप बेच रहे हैं सब कुछ आपने बनाया क्या है? 4 संस्थाओं के नाम गिनाइए जो आप बेचने में लगे हुए हैं। देश की जनता खून पसीना एक करके टैक्स का पैसा देती है। आपने बनाया नई संसद भवन, यहाँ बिहार में नई विधानसभा, वो विधानसभा। कितनी बार सड़क पे आए हैं ये बताइए? हाँ जी, सड़क पे कितनी बार आए हैं आप? हम कितनी बार सड़क पे आए हैं? आपने मेरे कितनी बार मेरे वो आपने बाइट सुनी है मेरी? बहुत बहुत। तो आपने देखा नहीं है? मैं तो हमेशा ऑन द साइड रोड पे ही देता हूँ। अभी फार्मा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा फार्मा प्रोटेस्ट में दिया। सिर्फ यही करते हैं क्या? क्यों? ये हमारा संवैधानिक राइट है। किसान मतलब मर रहे हैं, आप किसान की रोटी खाती हैं, अनाज खाती हैं, आपका फर्ज नहीं बनता कि किसान को सपोर्ट करना? बिल्कुल हमारा। इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या जानती हैं आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में? एक बात बताइए, आप क्या जानती हैं उन तीनों बिलों के बारे में, कृषि कानून के बारे में? हमेशा मीडिया वालों को, एक मिनट, आपने बोला मीडिया वालों को आप हमेशा क्यों टारगेट करते हैं, यही पूछना चाहते हैं? हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, वो मीडिया वाले बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ड्रग दो ड्रग दो। आज अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास ड्रग पाया जाता है तो वो चिल्लाते हैं। अंबानी साहब के पोर्ट पे पाया गया, क्यों नहीं चिल्लाते? अगर कानून है तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना। अगर मीडिया पे दिखाया जाए तो सबके लिए इक्वल दिखाना चाहिए, एक के लिए सही और दूसरे को बचाया जाए। क्यों ऐसा, क्यों बताइए? मीडिया वालों को ही आप घसीटने लगते हैं, सामने से कोई सवाल करेगा आप उसी को लपेटने लगते हैं। मीडिया वालों के पास एबिलिटी तो होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि आप स्टूडेंट से ही डिबेट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ से ही डिबेट कर रहे हैं। आप LLB किए हुए हैं ना? जी, मैं अभी कंप्लीट हुआ? कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कर रहा हूँ। कितना साल बाकी? मैं 5 ईयर्स की कर रहा हूँ, BA LLB कर रहा हूँ, मेरा 1 ईयर बचा हुआ है। जॉब करना है? जॉब नेता बनेंगे भाई? जॉब क्यों करेंगे? नेता बन नहीं, एक मिनट, लॉ करने के बाद लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब क्यों करते हैं? कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में है नहीं क्या? कोर्ट में जाइए हम। हाँ, कोर्ट में बिल्कुल देश के लिए आवाज उठाएंगे और डेली टू डेली रिट लगाएंगे। डेली टू डेली रिट लगाएंगे, सरकार के खिलाफ अप्लाई करेंगे, हम डेली रिट फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। अच्छा, यानी कि आप वकील बनेंगे? बिल्कुल, क्यों भाई, जब लॉ कर रहे हैं आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। लॉ करने के बाद में लोग वकील। मुझे तो लगा कि आप नेता बनिएगा। क्यों नेता? जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर भाषण देते हैं नेता की तरह। गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत। तो फिर बट आप नेता बन करके आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये कौन सा गारंटी आप देते हैं? तो मैं नेता बन गया और आपको पता है मेरी एज कितनी है? होगी 25। आपने अपनी मर्जी से बता दिया। आप बता दीजिए। तो मैं आपको एज, एक मिनट, पहली बात तो ये कि मेरा एज फैक्टर भी 21 है, ठीक है ना? और 21 ईयर्स की एज में आपको पता है कोई इलेक्शन लड़ा जाता है? बताइए। 25 के बाद है ना? 25 नहीं, 24 के बाद में, ठीक है ना? ठीक है, 24 के बाद में इलेक्शंस लड़ा जाता है। दूसरी बात ये कि भाई हमें कोई इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं। हमारे को यहाँ पे हम देश की आवाज़ को उठाते हैं, देश की जनता की आवाज़ को उठाते हैं और उससे लोगों को अगर अच्छा लगता है, लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते क्योंकि सरकार क्या करती है? केसेस के जरिए, पुलिस के जरिए, ठीक है, CBI के जरिए, ED के जरिए, रॉ के जरिए देश की जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है। एक आम जनता अगर आज बोलती है तो उसको उठा के सरकार बंद कर देती है जेल में। देश का युवा अगर विधानसभा का घेराव करने जाता है तो उसको लाठी और डंडे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। आज देश का युवा रोजगार मांगता है तो सरकार लाठी और डंडे देती है। माना हमारी सरकार की औकात पाकिस्तान पे डंडे चलाने की नहीं है, हमारी सरकार की औकात चाइना पे डंडे चलाने की नहीं है, तो इसलिए हमारे देश की सरकार कभी किसानों को करनाल में पीटती है, कभी लखीमपुर खीरी में मारती है, तो कभी देश के युवाओं को यहाँ पर बिहार के पटना में मारती है, तो कभी लखनऊ में मारती है। बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि बेरोजगारी ठीक होगा? बताएंगे ना, बेरोजगारी पे तो मोदी जी बताएंगे। वो पूछिए उनसे कि वो जो देश के गृह मंत्री उनके जो बेटे हैं जैसा जवाब देते तलेंगे। वो तो बोलते हैं कि भाई पकौड़े तले
तो पकौड़े तले तो जैसा से कहिए कि पकौड़े तलेगा, बीसीसीआई छोड़ेगा, बीसीसीआई छोड़ेगा और पकौड़े तलेगा। बोलिए उससे जाकर, क्यों नहीं बोलते आप उससे? अभी ये इतने सारे नेता मंत्री हैं, इनके बच्चे हैं, सबसे पकौड़े तलवाइए और लगाइए इनके बाहर में बोर्ड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पकौड़े वाले लोग आएंगे पकौड़े खाने के लिए बड़े चाव से, लगाइए। तो सरकार बदलेगी तभी रोजगार मिलेगी। हाँ, क्योंकि देश में संपत्तियां तो सब बिक चुकी हैं, तो रोजगार तो कोई है ही नहीं। रोजगार तो एक पॉसिबल हो चुका है, रोजगार एक धंधा हो चुका है सरकार का। पटना क्यों आए ये बताइए? पटना आए हैं घूमने के लिए, पूरे देश में जहां मर्जी जा सकते हैं घूमने के लिए। अभी कुछ काम से नहीं, वो तेज प्रताप जी ने एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया है, छात्र जनशक्ति परिषद, उसमें जुड़े हैं हम साथ में। हाँ, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जी। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री झूठे हैं, इससे बारे में क्या कहेंगे? जैसे प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये डबल झूठे हैं। ये भी झूठ। डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल। सच्चे कौन है ये बताइए? ये सुनिए, जैसे आपने देखा ना, अभी दिवाली आने वाली है, हर साल छठ पूजा आती है, ठीक है, दिवाली आती है, ईद आती है, ऐसी आपके बिहार में ना एक चीज आती है हर साल। पता है क्या है? बताइए क्या है? आप तो बिहार में रहती हैं। हर साल आती है? हाँ, हर साल आती है। क्या हिंट दीजिए? और वो है बाढ़। हिंट नहीं देना, वो है बाढ़, ठीक है ना? वो बाढ़ ऐसे आती है जैसे त्योहार और फेस्टिवल्स आते हैं। हर साल नहीं आती। अरे भाई, 3 साल पहले आई थी और इस साल आई है। अब आई है ना, तो 3 साल में वो हर साल का काम कर जाती है। कितने लाखों लोगों का आपको पता है रोजगार वहाँ छीनता है, कितने कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है, कितने लोगों का व्यापार छीनता है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी आप दौरा करते हैं किससे? हेलीकॉप्टर से। तो आप मुख्यमंत्री को दोषी मान रहे हैं, आप भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दोषी नहीं मानते हैं? किसको? जो नीचे लोग हैं, इंजीनियर और जो काम करने वाले हैं वो लोग। तो भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट में कौन बैठा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बैठे हुए। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मुख्यमंत्री जी ही लेंगे, बट पैसा फंड तो देंगे, उनका फंड काम है ना देना। तो फंड नीचे का आदमी बेवकूफ बनाएगा। एक मिनट, नीचे आपको पता है नीचे कौन होता है? मुख्यमंत्री के नीचे कौन होता है? मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? बताइए। कैसे जनता चुनती नहीं है मुख्यमंत्री, जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से हम बोलते हैं, एमएलए, ठीक है ना? एमएलए नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री को, ठीक है, अपना बहुमत देके, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री के नीचे होते हैं एमएलए, और एमएलए जो होते हैं वो हर जगह पे होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं करप्शन होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज दारू बंद है, लेकिन अभी करेंगे ना, होम डिलीवरी आती है यहाँ पर घरों पे, होम डिलीवरी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार है तो यहाँ की सरकार, वो सरकार जिनके नेता और मंत्री पैसा खाते हैं, दारू बिकवाते हैं जनता को, ठीक है ना, और पैसा खाते हैं उसमें। आप सभी मुख्यमंत्री को, आप यहाँ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो गए, योगी जी हो गए, मोदी, सबको आप टारगेट करते हैं। कौन बढ़िया है मंत्री ये बताइए ना। भाई इनसे तो बेहतर सभी हैं, इनसे बेहतर सभी हैं, और बदलाव होगा तो सत्ता में आएंगे तो उसको भी आप बोलिएगा। एक मिनट, आप एक बात मुझे बताइए, उनको बोलेंगे? भाई बोलना अधिकार है, आप क्या चाहती हैं? चुप हो जाएं, गूंगे हो जाएं, जो होता है उसको देखते रहें। हम यंगस्टर्स हैं, हम रोजगार नहीं मांगे, किसान है जो लागू हो रहा है वो देखते रहें, देश बिक रहा है तो बिकते हुए देखते रहें। आपको फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। जाने क्यों नहीं? बिल्कुल पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो आप इस तरीके का सवाल ही नहीं पूछती। हमारा जो काम है वो करते हैं। नहीं, आपका काम क्या है कि लोग बोलना बंद कर दें? हमारा तरीके से आपको डिमोलाइज करना ये आपका काम है? तो फिर आपका तो यही काम है। तो सवाल करना काम, तो सवाल करना काम है। तो आपने पूछा कि आप दूसरे के लिए भी बोलेंगे, बोलना डेमोक्रेसी में अधिकार है। ये कहना है कि फिर आपको कौन मंत्री सही लगेंगे, आप हर मंत्री को टारगेट करते हैं। ये तो देश की सत्ता में रहते हैं। हम तो चाहते हैं भाई, आप एक बात बताइए, आपको अच्छा लगता है देश में कास्टलिज्म के नाम पे दंगे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल इलेक्शन खत्म हुआ, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी बार बोले जाकर कि बंगाल में हिंदू खतरे में। पहले तो बहुत चिल्ला रहे थे बंगाल का हिंदू खतरे में, अब आपकी सरकार वहां नहीं बनी तो बंगाल का हिंदू खतरे में नहीं है। अब बताइए आप कितनी आवाज उठाते हैं? तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को आपस में लड़ाकर सिर्फ कुर्सी हथियाने का काम करते हैं। जो आंदोलन करते हैं किसानों के लिए, किसानों का मतलब जो आंदोलन आप सड़क पे करते हैं, सड़क पर इकट्ठा कर लेते हैं भीड़, क्या लगता है मुख्य प्रधानमंत्री जी सुनेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, आपने बोल दिया कि किसानों को सड़क पे इकट्ठा कर देते हैं। किसानों ने क्या मांग की थी बताइए आप मुझे? किसानों ने कहा हमें रामलीला मैदान में जाने दीजिए, आपने रामलीला मैदान में नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा हमें जंतर मंतर बैठने दीजिए, आपने जंतर मंतर नहीं बैठने दिया। आप एक बात मुझे बताइए, तो किसान कहाँ बैठेगा? जब वो देश की राजधानी में घुसता है तो उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंके जाते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो सरकार उन चीज़ों का जवाब देना कि सरकार से पहले परमिशन ली गई कि हम रामलीला मैदान में बैठना चाहते हैं। रामलीला मैदान किस लिए बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि वो आपका वो सलवार पहन के जो भागा था, क्या नाम है उसका, वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, उसके लिए बना है वो रामलीला मैदान है। बाबा रामदेव भाई तो बिजनेसमैन है वो, बाबा कोई नहीं है। आप तो कल को हमें भी बाबा बना दें, हैं? आप एक बात मुझे बताइए, काय के बाबा हैं? आपने कौन से बाबा को? गुरु है। एक मिनट, योग गुरु सुनिए, आप तो योगी को भी बाबा बताते हैं।
कितने आपने इतने सारे साधु महात्मा हुए, ऋषि हुए, आपने उनको किसको, अभी आप ये बताइए मुझे, फॉर्च्यूनर में चढ़ते हुए देखा, रेंज रोवर में चढ़ते हुए देखा है? ये बाबा हैं? सदन में बैठे बाबा आप किसे मानते हैं? अपराधी हैं ये लोग। किसे बाबा मानते हैं? आचार्य जी हैं, ये क्या है? बाबा हैं भाई, ठीक है ना। आप लोग इन लोगों को साधु महात्मा की उपाधि दे देते हो तो दिस इज नॉट फेयर। आप क्यों बाबा रामदेव जी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं? वो तो बाबा रामदेव दुनिया को आंख में डालने की ड्रॉप देते हैं, अपनी आंख में डाल के अपनी आंख क्यों नहीं खोल लेते? 1.25 से पूरी 2 फुल कर लें, क्यों नहीं करते हैं? पूरे देश को सलाह दे रहे हैं। कोरोना के टाइम पे वो कोरोनिलिया निकाल देते हैं, उसको देखा किस तरीके से रिजेक्ट किया। डॉक्टर्स को लेके स्टेटमेंट सुना था आपने, क्या बोला था बाबा रामदेव ने, पता है आपको? तो आप फिर भी उन्हें सपोर्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि वो योग गुरु हैं, लोगों को एक मिनट, अगर वो योग गुरु हैं तो डॉक्टर्स के लिए जो मर्जी बोले। वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी बीमारी योग से ठीक करते हैं। अच्छा, बीमारी योग से ठीक करते हैं। तो जब बाबा रामदेव खुद बीमार होते हैं तो क्यों एम्स में जाते हैं? क्यों जाते हैं? योग क्यों नहीं कर लेते? आपने पीजिए पतंजलि का गौमूत्र, पीजिए ना। आप पीते हैं पतंजलि का गौमूत्र? आप प्रोडक्ट यूज करती हैं पतंजलि का? मैं तो नहीं पीती। तो फिर आप बताइए ना, आप कह रहे हैं योग गुरु हैं, तो आप जब बीमार होती हैं तो आप कितनी बार योगा से बहुत बार आपने कितनी बार बाबा रामदेव के साथ में योगा करा है? पतंजलि में जब आपको फीवर हुआ है कितनी बार करा है? तो फिर तो आपने पतंजलि का कोरोना भी मैंने डेली टू डेली, मतलब कोरोना जो है वो योगा से ठीक हो गया? नहीं हुआ था मुझे ना, आपने कहा ना कि कोरोना में मैं की थी ताकि मैं फिट रहूं। तो अब नहीं करती हैं आप? नहीं, अब आप एकदम फिट हैं मतलब? अभी ठीक हूँ। अच्छा जी। कोरोना ना हो इसलिए योग करती हूँ। लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, बाकी हमारा मोटिव जो है वो यही है कि सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।